अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए साइंस का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं वैसे आप क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, और जब यहाँ पे वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसके 5 या 10 सेकेंड बाद मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा, जिससे आप अपने आंसर को मैच करवा पाएँ, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है या फिर कितने क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग किया है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व संक्रमण तत्व हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। संक्रमण तत्व को हम इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व संक्रमण तत्व हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और मैं आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको संक्रमण तत्व कई बार बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी Fe और Pt, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, Fe से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, तो Fe से हमारा मतलब आयरन, और Pt से हमारा मतलब हो जाएगा प्लैटिनम, यानी आयरन और प्लैटिनम ये दोनों क्या हैं, ये दोनों संक्रमण तत्व हैं। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर करेक्ट किया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे बात आई है संक्रमण तत्व की, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका Fe और Pt है ये दोनों क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये आपके संक्रमण तत्व हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन है आपका कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग है। और मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और मैं जानता हूं यहाँ पे मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बैंगनी, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है। क्या बताना है आपको कि निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए,
और मैं आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, आखिर इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कार्बोनिल क्लोराइड। यानी निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है, तो ये है कार्बोनिल क्लोराइड का। अब यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड लिखा है, अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये भी जान लीजिए। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है COCl2। क्या होता है, COCl2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु तत्व है। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु तत्व है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो बताऊंगा ही। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, आखिर आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, यानी आर्सेनिक। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से कौन उपधातु तत्व है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आर्सेनिक आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है उपधातु की। उपधातु किसे कहते हैं, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आखिर उपधातु किसे कहते हैं। तो वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको हम उपधातु कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्सेनिक आपका उपधातु होता है और इसके अलावा आपका एंटीमनी भी होता है और कई होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपका यहाँ पे सोडियम दिया है, तो सोडियम आपका क्या होता है, सोडियम आपका धातु होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम दिया है, ये भी आपका धातु होता है। और सल्फर जो आपका दिया है ये अधातु होता है। ठीक है, इसीलिए आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि साबुन बनाने में ग्लिसरीन या जैतून का तेल डाला जाता है ताकि, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि साबुन बनाने में ग्लिसरीन या जैतून का तेल डाला जाता है ताकि, फिर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो आप यहाँ पे अपना आंसर सबसे पहले करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और इसके पहले जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था, ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अपना कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आखिर इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी साबुन अधिक समय तक चिकना और मुलायम रहे। यानी साबुन बनाने में ग्लिसरीन या जैतून का तेल डाला जाता है ताकि, इसका कारण क्या है, इसका कारण है साबुन अधिक समय तक चिकना और मुलायम रहे। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में नहीं देखने को मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत पहले पूछे गए। मैं आपको बता दूं करीब ये सब क्वेश्चन आपके 2002, 3, 4 इस साल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चंस आपसे दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया 2004 में, तो फिर वो पूछा जाता है आपसे 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में। ऐसे पैटर्न होता है क्वेश्चन रिपीट होने का, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं तो ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे दिया है कि घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। आपको यहाँ पे बताना है घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपना आंसर करने की कोशिश कीजिए और मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है,
तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आखिर इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समांतर क्रम में। ठीक है, यानी घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं समांतर क्रम में। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये मैंने आपको करीब 4 से 5 बार बताया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ये आपको यहाँ पे बताना है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपना आंसर यहाँ पे कीजिए और मैं आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग सही करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको 4 से 5 बार करवाया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनंत होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर करना है। तो जल्द से जल्द आप लोग अपना आंसर यहाँ पे कीजिए और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग सही कर पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आखिर इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो कॉर्नेलाइट होता है किस धातु का अयस्क है, ये आपका होता है मैग्नीशियम का। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, मैंने सभी धातुओं के अयस्क वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जहां पे मैंने आपको सभी धातु उनके अयस्क के बारे में बताया हुआ है और उनके फॉर्मूले भी वहां पे मैंने आपको बताए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको सभी धातु, उनके अयस्कों के नाम और उनके सूत्र, सभी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे दिया है कि फ्यूज तार बना होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्यूज तार बना होता है। और 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने आज टोटल 15 क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो 15 में से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं या फिर 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपसे दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि फ्यूज तार बना होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आखिर आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सीसा टिन की मिश्र धातु का फ्यूज तार बना होता है। ये बना होता है सीसा टिन की मिश्र धातु का। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगातार 2 साल पूछा गया है और बहुत पहले पूछा गया था, करीब 2002 और 2003 में ये शायद आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका नया है, ठीक है, ये आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा गया है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आपको इन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रतिरोधी के रूप में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैक्सिमम लोग कर पाएंगे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करीब 2 से 3 बार सॉल्व करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्वों को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया है, परमाणु क्रमांक 20 दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होगा। परमाणु क्रमांक 20 आखिर किस एलिमेंट का होता है, किस तत्व का होता है, तो ये आपका होता है कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। मैंने आपसे कई बार कहा कि कम से कम 35 तक के तत्वों के नाम याद कर लीजिए, परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए। तो यहाँ पे 20 दिया है एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 3s2, फिर उसके बाद आपका आएगा 3p6। तो यहाँ पे काउंट करते हैं 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यानी इस 3p के बाद आपका आएगा 4s2। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इसको मैं जर्नल फॉर्म में लिख देता हूँ। तो जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, पहले में आपका 2 है, दूसरे में आपका यहाँ पे 2 और 6 8 हो जाएगा, तीसरे में भी आपका यहाँ पे 2 और 6 आपका 8 हो जाएगा, और चौथे में यहाँ पे सबसे लास्ट में 2 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें क्या मिला, 2 8 8 2 मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कितनी कक्षाएं आपकी उपस्थित हैं, ये पहली कक्षा हो जाएगी, ये दूसरी, ये तीसरी, और सबसे लास्ट में जो 2 लिखा है ये चौथी कक्षा। तो यहाँ पे कितनी कक्षाएं यहाँ पे उपस्थित हैं, तो टोटल 4 कक्षाएं उपस्थित हैं। तो 4 कक्षाएं उपस्थित हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व है ये आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा, चतुर्थ आवर्त में, यानी चौथे आवर्त में रखा जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको कई बार कहा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सीख लीजिए। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है डिटेल में, वहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया है। अगर जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता वो तुरंत जाके उस वीडियो को देखेंगे जब ये टेस्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है कि बॉक्साइट अयस्क से NaOH की क्रिया से बनता है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से बनता है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आज हमारा यहाँ पे पहली बार आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, बहुत पहले पूछा गया था, ये मैं आपको बता दूं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता देता हूँ क्योंकि इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी NaAlO2। अब ये कैसे आया, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे बॉक्साइट लिखा हुआ है। बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3.2s2O, ये इसका होता है फॉर्मूला। प्लस यहाँ पे किससे क्रिया हो रही है, NaOH से, तो मैं यहाँ पे 2NaOH लिख दूंगा। ठीक है, 2NaOH लिखा, इससे यहाँ पे इसकी क्रिया हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे इनकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, रिएक्शन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 2Na, फिर उसके बाद AlO2 प्लस लास्ट में हमारा यहाँ पे बचेगा 3H2O। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे इस वाले को देखिए, यहाँ पे मिला कि नहीं मिला, NaAlO2। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के नाम से। किस नाम से, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, बॉक्साइट को पीस कर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं
तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का घोल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है। और ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी CO, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्वतंत्र रूप में पाया जाने वाला तत्व है। क्या पूछा है? स्वतंत्र रूप में पाया जाने वाला तत्व है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा AU। AU क्या होता है? AU यानी सोना। सोने को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे AU लिखा गया। अगर सोना लिखा होता तो तुरंत आप इस आंसर को कर पाते, लेकिन कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि सोने को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AU से। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लॉरेल अल्कोहल का सूत्र है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। यहाँ पे आपको बताना है कि लॉरेल अल्कोहल का सूत्र है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोग करेक्ट देंगे। तो यहाँ पे आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी C12H25OH। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है लॉरेल अल्कोहल का सूत्र। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे टोटल 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि यह क्वेश्चंस मैंने आज की इस वीडियो में यहाँ पे ऐड किए हुए थे, ये क्वेश्चंस आपको कैसा लगा? इजी था या मीडियम था या फिर हाई लेवल का था? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो कि आपके ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं लेकिन बहुत पहले पूछे गए हैं, और कोई क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आज पहली बार भी आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।